ये तो, पर हमें निमित्त के भरोसे भी तो नहीं रह जाना चाहिए ना। भरोसा तो सब चाहिए, कोई ना कोई भरोसा तो चाहिए। चलिए, ये डिबेट तो एंडलेस है। इसको हम यही रोक देते हैं। और डिबेट से ज्यादा ये भाव है सर सबके, मुझे लगता है। नहीं, वो भाव की तो मैं नतमस्तक हूँ भाव के लिए। भाव की तो बात ही नहीं, भाव को मैं कंटेस्ट नहीं कर रहा जी सर। निमित्त बना रहे ये तो फिर अच्छा ही लगता है ना सबको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर निमित्त है ना हमारे, भगवान ने आपको निमित्त बनाया है, परमात्मा ने आपको निमित्त बनाया है। जैसे आप कहते हैं ना, हमारा भी स्वार्थ है इसमें, क्योंकि हमने भी बहुत कुछ पढ़ना है और हमें अभी एक जगह से समझ आने लग गया, हम चाहते हैं हम यहीं से सब कुछ समझें। ये भी बात सही है। सर आप तो बहुत देर से लगे हुए हो गए ना, आपने कितना कुछ पढ़ा, कितना। हमें तो अभी शुरुआत ही है एक तरह से। नहीं, बहुत टाइम तो मुझे भी नहीं हुआ। नहीं, फिर भी 8-10 साल से, मैं 10 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा इंडल्ज हुआ इसमें। उससे पहले मतलब ऐसा नहीं था जैसे अब मेरी भाव रहता है। सर आप हमारे लिए तैयार हो रहे थे एक्चुअली, ये सच है। भगवान देखो ना, जो हो रहा है उसका विधान कितना परफेक्ट है कि मतलब हम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा को तो सब पता है ना। परमात्मा तो कालातीत है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में है ही नहीं है उसके, मतलब वहां तो समय है, बस समय भी नहीं है वहाँ। उम्र विभाजित तो हमने किया ना, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। वो तो कालातीत है, वहाँ समय नहीं है। तो मतलब काल से भी ऊपर है वो परमात्मा, तो गुणातीत है, कालातीत है, विश्वातीत है। तो मतलब जैसे आज जो स्टूडेंट है वो कल टीचर बनेगा, तो आप जो 10 साल आपने ना हमारे लिए मेहनत की है एक्चुअली। हाँ ना, बिल्कुल। देखो जरा, आप ध्यान से देखो इस बात को, तो ऐसे भी तो है ना ये। मतलब आपने खुद ही बोला है कि जो योग, पतंजलि योग है, वो तो केवल अपने कल्याण की बात बताता है, लेकिन जो गीता जी है वो सर्व कल्याण की बात है ना। तो वो सर्व कल्याण के उसमें आपको लगा दिया ना परमात्मा ने। हाँ, कह सकते हैं। तो आप इसमें क्यों आते? हालांकि जो मेरा लक्ष्य है वो तो स्वार्थ का ही है, लेकिन वो सात्विक स्वार्थ है ना, सात्विक स्वार्थ में परमार्थ हो जाएगा। ये बात सही है। ये तो सात्विक स्वार्थ है, तो उससे बाकी सब पूरी जो भी आएगा आपके संपर्क में वो होगा लाभान्वित, तो उसको फायदा होगा ही होगा। तो इसीलिए आप गीता जी को उसमें लगे, परमात्मा ने आपको लोक संग्रह, लोक हितार्थ लगाना था। बिल्कुल, ये बात सही है आपकी, क्योंकि बीच में 2-3 साल ऐसा हुआ कि मैं जब यहाँ इस ग्रुप से जुड़ा हूँ, उससे पहले 2-3 साल गैप रह गया। उस टाइम मेरी हालत काफी ज्यादा गड़बड़ थी जी। तो या ये कहो कि मतलब गैप रह गया। मैं गीता जी के टच में हमेशा रहा हूँ, उस दौरान भी रहा, बट जो इस तरह से बात करके समझ आती है ना बात, वो उस तरह से नहीं आती। जब हम डिस्कशन करते हैं ना, फिर वो नेचुरल सी बात है। आप टीचर रहे हैं, हम भी टीचर रहे हैं। जब आप टीच करते हो ना, तब आप एक्चुअली सीखते हो। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे अब देखो सालों साल वही चैप्टर्स पढ़ाए हैं, पर हर साल खुद को ही उन चैप्टर्स के नए नए मायने समझ आने लगे, क्योंकि खुद का लेवल, कॉन्शियस का लेवल ऊंचा होता चला जाता है,
तो वही चैप्टर्स वही है, क्वेश्चंस वही है ना, पेपर में वही क्वेश्चन, सब कुछ वही है, लेकिन खुद का जो अपने अंदर जो रोशनी हो जाती है उनकी, हम हैरान होते हैं कि मतलब 25 साल में 25 बार वो चीजें मतलब डिफरेंट तरीके से सामने आई एक ही चीज में। बिल्कुल ठीक हो। आप ये देखो कि ह्यूमैनिटीज की या कॉमर्स स्ट्रीम की बात छोड़ दो, मैं तो साइंस में था। साइंस जी। मैं जब फिजिक्स पढ़ाता था तो जो चीज मैंने पहले पढ़ाई होती थी, नेक्स्ट ईयर जब वही चैप्टर लेता था तो मुझे खुद लगता था कि मैं क्या, पिछले साल तो मैंने कुछ ढंग से पढ़ाया ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, और जबकि साइंस की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मैं तो हाँ, बिल्कुल। डेफिनेशन सेम है, डेरिवेशन सेम है, सब कुछ सेम। मतलब हमारा जो अब जैसे ह्यूमैनिटीज है उसमें तो स्कोप बहुत वास्ट हो जाता है, आप किसी भी तरह से एक थॉट को लेके कहीं भी निकल सकते हो। जी जी। पर साइंस में तो हर चीज काफी लिमिटेड रहती है। तो लेकिन उसमें भी आप हर बार जब अगर आप ध्यान से इंडल्ज होके उसमें डूब के पढ़ाते हो तो आप हर बार, मैं फील करता था कि पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी। मतलब कमी ना भी कहें, लगता है कि एक स्टेप और आगे अनफोल्ड होते जाते हैं हम। हाँ। ये चीजें हमारे आगे अनफोल्ड होने शुरू हो जाती है, भैया हमारे अंदर वो समर्थ आ जाती है मतलब उनकी परतों के हर परत के परे झांकने की। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है कि मतलब जो आंसर्स है ना वो भी सीकर ढूंढ रहे होते हैं अपना कि हमें। अब ये 6 चैप्टर ही देख लो आप, ये 6 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर चुके हैं, और अब उसके मायने। लेकिन अब जब मैं दोबारा इस पे रिविजिट कर रहा हूँ तो आई एम फाइंडिंग क्वाइट न्यू थिंग्स। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मस्ट बी सर, बिल्कुल ये फैक्ट है। तो नहीं, काफी वास्ट एक्सप्लेनेशन हो रही है सर इस बार ना, मतलब हमें भी फील हो रहा है ये हमें समझ भी उस तरह से उस वास्टनेस को ग्रैस्प भी कर पा रहे हैं ना। इसीलिए जब मैं कभी भी वापस जो भी टॉपिक किया होता है उस पे वापस जाता हूँ तो मुझे लगता है ये तो बहुत बेकार किया हुआ है। नहीं तभी कह रहे हैं सर, आप जिस दिन नहीं भी ठीक हो, अगर फील करो तो आप आ जाया करो वो सुनने के लिए, पुराने वाले कठोपनिषद, शायद आपको दोबारा करवाने का मन करे। नहीं, वो तो है ही है, कुछ भी दोबारा करेंगे तो पहले से कुछ अलग ही होगा। ये तो जैसे कहा ना, अगर आप डूब के करते हो तो जरूर पहले, और बीइंग टीचर हर कोई हम में से समझ सकता है जो टीचर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। पर सर वो मजा देखो ना, अब हाँ देखो आप सर, ये जैसे आपने पहले ये चैप्टर कराया है ना, अगर वही मतलब अंतिम वो होता, बिंदु होता, चरम बिंदु होता, जो भी कहना था गीता जी के जरिए या गीता जी के मतलब भगवान जी ने, तो वो वहां पे विराम हो जाता है ना। लेकिन अब आप को भी नई नई परतें अनफोल्ड हो रही हैं और हमें भी उसमें उतना रस आ रहा है, तो मीन्स वो कहीं हमारे अंदर छिपे हुए वो क्वेश्चंस हैं ना, जिनके बारे में शायद हम भी अवेयर नहीं होते हैं, तो वो मतलब अनफोल्ड होते हैं, वो उनके आंसर्स जो है ना, हर बार उसकी हुई परत वाली बात है कि मतलब तो हम क्यों सेटिस्फाइड होते हैं। इट मीन्स कि अभी और बड़ा कुछ, और हम खुद ही अनअवेयर हैं शायद, और अंदर है वो कहीं डीप डाउन, और डुबकी आप भी मार रहे हो, हम भी मार रहे हैं। मतलब वो बात वही है ना कि जीवन के अंदर संभावनाएं जो है वो अनंत है, अनंत है, बिल्कुल। तो वो और वो हमारी जो एग्जिस्टेंस है ना, वो वहां पे उससे रिफ्लेक्ट होता है, वो जो सत्य चित आनंद वाली अनंतता है ना। इसीलिए वो हम श्लोक से एंड करते तो है ना, पूर्ण में वो ये क्या है, पूर्णमदः पूर्णमिदम्, तो पूर्णता तो कभी आ ही नहीं सकते। वो जब भी हम दोबारा जाएंगे, और खूबसूरती भी यही है सर, पूर्णता का मतलब, पूर्णता मींस कहीं ना कहीं उसकी बाउंड्री है, लेकिन ये तो बाउंडलेस पोटेंशियल है। बाउंडलेस, यस।
बाउंडलेस पोटेंशियल व्हिच वी ऑल पोजेस, सबके पास है। यही चीज जो है इस चीज को साबित करती है कि जो एग्जिस्टेंस है उसका कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। वही ना। और सर देखो, भगवान अंशी है, कहते हैं ना जो गुण अंशी में होते हैं वो अंश में भी होते हैं, हम उसका अंश है ना। तो जो गुण उनमें है वो हम में भी है, राइट। लेकिन सिर्फ इतना है कि मतलब वो अभी हमने अपने आप पूरा लिमिटेड कर लिया हुआ है, हम मतलब हम। और ये गीता जो है वो मतलब स्वामी जी तो खुद भी ये बात कहते हैं, कहते मतलब स्पिरिचुअलिज्म के रास्ते पे चलना कोई ओवरनाइट एनलाइटमेंट नहीं है, ये तो जैसे एक कली का खिलना है, एक एक पेटल जो है वो रोज रोज खुल रही है, रोज खुल रही है। और फुल ब्लूम पे जो आना है वो ही आत्म साक्षात्कार। बस खुलती रही है एक एक कली। हाँ नहीं हम बहुत बिल्कुल बिल्कुल खुलती रहे, बिल्कुल बिल्कुल खुलती रहे, स्टैग्नेशन नहीं आनी चाहिए। सर तभी उसमें वो 1000 पत्तियों वाला कमल दिखाया होगा ना, कि इतना छोटा बिल्कुल। सा वो नहीं है कि 4-5 पत्तियां फटाफट से खुल जाएंगी। ससुराल वो फील करवाने के लिए वहां पे 1000 पत्तियों वाला कमल दिखाते हैं। हमने वो सारी चीजें सिंबॉलिक हैं। सिंबॉलिक है, सही बात, बिल्कुल। तो बहुत सिंपल है। जब हम वो कर रहे थे, करो बस। ये जो चक्र मेडिटेशन कर रहे थे, तो स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने उसमें लिखा हुआ है ये बात, कि ये चीजें जो हैं ये सारी कोई ऐसा नहीं है कि सचमुच में एग्जिस्ट करती होंगी, कि ये केवल प्रतीक हैं हमें उस सच तक पहुंचने के लिए, कि ये सिंबल्स हैं, कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है इनके। अच्छा, और जैसा कहा गया है एग्जैक्टली ऐसा हो, जैसे हम रंगों की बात करते हैं या और चीजों की बात करते हैं, तो कह रहे इसके बारे में ये नहीं है कि भाई हम रिजिड ही हो जाएं, उसके लिए फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हाँ, ये चीजें इस तरह से ही हैं, लेकिन एग्जैक्टली ऐसी हैं यू नेवर नो। सर यही ना, इन प्रतीकों का हाथ पकड़ के हम उस पार चले जाते हैं, वहां जहाँ पे ये सब वही कालातीत वाली से। जैसे आज ही प्रतीक की बात आज ही के श्लोक में है, हाँ जी, दीपक और स्पंदन रहित वो जो वायु। बिल्कुल बिल्कुल। समझाने के लिए प्रतीक सर वो चाहिए ना हमें, मतलब समझने के लिए वो तो चाहिए ही, उसके बिना तो नहीं समझ में आएगा ना। एक सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, उसके बिना समझेंगे कैसे ना। उसके बिना कहाँ समझेंगे। आज वाले श्लोक पे भी सर मैंने अपने नाना जी का नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो नाना जी का, मैं आपको कहती हूँ जी को जो बहुत ज़्यादा लगते हैं कि वाकई वो ऐसे ही थे, तो फिर मैं वहाँ पे नाम लिख देती हूँ उनका। तो उन्हें हमने ऐसे ही देखा है कि बिना इतने शोरगुल में या इतनी प्रॉब्लम्स के अंदर भी स्थिर, और स्पेशली जब उनका लास्ट अंतिम समय था तब तो वाकई मीन्स वो कितने दिन तक बिना मलमूत्र त्याग के और बिना कुछ खाए पिए, मतलब वाकई वो जो आप कह रहे हो ना कि ब्रह्म रंध्र से निकलती है, आपने उस दिन जो हमने कठोपनिषद पढ़ा उसमें आपने कहा था कि उनके जो प्राण है वो ब्रह्मरंध्र से या नाभि से निकलते हैं, आपने ये बताया था। तो मीन्स जो लास्ट मैंने फील किया ना, जैसे ऐसे सांस ऊपर लिया और ऊपर से ही बस, मतलब वो दोबारा नहीं आया फिर, तो वो मैं इमेजिन करती हूँ, तो वाकई वो बिल्कुल सामने एग्जाम्पल है हमारे लिए।